भगवान की लीला में हमने अनेक जगह पे हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि भगवान जिस पर कृपा कर रहे हैं वो वास्तव में उस पर कृपा नहीं कर रहे होते। भगवान दूसरे भक्तों पर कृपा कर रहे होते हैं। लगता है किसी और पे कर रहे हैं, उस पर भी कर ही रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक कृपा किसी और पे कर रहे होते हैं। जैसे हम भीष्म पितामह के उदाहरण में देखते हैं, जब अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने लड़ रहे थे तो अर्जुन जो है वो भीष्म पितामह को, अर्जुन ठीक से लड़ नहीं रहा था, फिर उसको बोला कि ठीक से लड़ो, और उसने लड़ना शुरू किया। तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि अर्जुन मरने वाला है, तो भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठा के भागे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि भगवान अर्जुन पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस पर भी कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस पर कृपा नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविक कृपा भगवान ने भीष्म पितामह पे की। भीष्म पितामह को उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी, याद नहीं आ रहा कौन सी थी। उन्होंने बोला था आपको शस्त्र उठवा दूंगा, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो तो भगवान कृष्ण ने बोला था ना। भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा की थी, याद नहीं आ रहा कौन सी प्रतिज्ञा थी। तो भगवान कृष्ण के कारण उनकी प्रतिज्ञा टूट गई थी। तो भीष्म पितामह ने बोला कि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ के रहूंगा। तो पांडवों के वध करने की प्रतिज्ञा की होगी, कुछ और था, याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो भगवान कृष्ण जब रथ का पहिया उठा के भागे तो उन्होंने बोला, भैया ये प्रतिज्ञा जो तुम्हारी इच्छा थी कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मैंने पूरी कर दी। तो प्रेम का आदान प्रदान भीष्म पितामह के साथ हो रहा है। अर्जुन पे भी दया हो रही है, लेकिन वास्तविक काम जो है वो भीष्म पितामह, ऐसा लग रहा है कि वो भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो कृपा है भगवान की। जैसे एक बार भगवान कृष्ण द्वारका से वापस आ रहे थे, तो द्वारका, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, रास्ते में रेगिस्तान पड़ता है, रेगिस्तान, कच्छ का रेगिस्तान पड़ता है रास्ते में। तो वहाँ पे वो उत्तंक ऋषि से मिले थे, तो भगवान ने बोला कुछ चाहिए तुम्हें? उत्तंक ऋषि को भगवान कृष्ण ने पूछा, तो उन्होंने बोला ये रेगिस्तान है, अगर पानी की दिक्कत हो जाती है तो पानी वानी मिल जाए तो बड़ी दया आपकी। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, जब भी तुम पानी मांगोगे तो मैं पानी उपलब्ध करा दूंगा, मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, नमस्ते की चलेगा। और फिर भगवान कृष्ण इंद्र से मिले एक बारी, तो भगवान ने इंद्र को बोला, भाई मैं चाहता हूँ तुम उत्तंक ऋषि बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे हो, उनको अमृत पिला दो। उसने मांगा था पानी, और भगवान कृष्ण ने इंद्र को बोला, इंद्र के पास ताकत है अमृत पैदा करने की, अपने हाथों से अमृत बना सकता है इंद्र। तो भगवान कृष्ण ने इंद्र को बोला कि तुम उसको, उत्तंक ऋषि को अमृत पिला दो। तो इंद्र ने बोला, मृत्यु लोक के प्राणी को कैसे पिला दूं अमृत? भगवान ने कहा, भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिला देना। तो इंद्र ने कहा ठीक है, आपने बोल दिया, पिला दूंगा, ऑफर कर दूंगा इसको, लेकिन पिलाऊंगा अपने ढंग से। भगवान ने कहा वो मुझे नहीं पता, बस वो जब भी पानी मांगेगा उसको अमृत पिला देना भाई, उसको। बात खत्म हो गई। तो यार उत्तंक ऋषि ने तपस्या कर रहे थे, प्यास लग गई एक दिन अचानक, तो उसने भगवान को याद किया है, भगवान पानी चाहिए। वहां पे चंडाल आ गया कुत्ते के साथ, तो उत्तंक वो पेशाब कर रहा था, चल भी रहा था चंडाल,
पेशाब भी करूँ। तो वो जो चंडाल है उसने पूछा उत्तम ऋषि से, पानी मैंने पीना क्या? वो उत्तम ऋषि ने बोला पानी है तुम्हारे पास? चंडाल ने बोला पानी पीना है, ये पेशाब कर रहा हूँ, पिए, ये तो पानी है। उत्तम ऋषि ने बोला दिमाग खराब है तेरा। वो श्राप देने लगे तो उसको तो एकदम इंद्र ने प्रकट हो गया अपने रूप में, इंद्र श्राप मत देना भाई। तो उत्तम ऋषि ने बोला ये क्या कर रहे थे भाई, तुम पेशाब पिला रहे हो मेरे को? तो उन्होंने अमृत पिला रहा था तुम्हें, अगर तुम पी लेते तो काम हो जाता तुम्हारा। तो कई बार ऐसे लगता है कि सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान की कृपा आ रही हो। क्योंकि भगवान जब कृपा देते हैं तो ऐसे लपेट के देते हैं कि सामने वाले को समझ आना मुश्किल होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। समझने के लिए बहुत दम चाहिए होता है और भक्तों का साथ चाहिए होता है समझने के लिए, जो कि उस बात को समझा सके। और ऐसे भागवतम के छठे स्कंद के 11वें अध्याय में 9, 10, 11 अध्याय चल रहे हैं। उसमें वृत्रासुर का वर्णन आ रहा है। वृत्रासुर बड़ा शक्तिशाली राक्षस था, उसको त्वष्टा ने प्रकट किया था यज्ञ से इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप को मार दिया। हमने पिछली बार चर्चा की थी हमने, है ना। तो जो मतलब आवृत पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर रहा था, इसीलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ गया। वृत्रा नाम तो वृत्रा था, असुर तो हम लोग लगा देते हैं। भाई तू असुर है भाई तू, नहीं तो नाम उसका वृत्रा ही था उसका। तो वृत्रासुर जो है उसने पहले तो पिछले जन्म में चित्रकेतु था, वो पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था तो राक्षस बन गया वो। तो अब जब इंद्र ने देवी देवताओं ने पूछा था भगवान से पूछा कि ये वृत्रासुर से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे मरेगा ये, तो भगवान ने बोला कि तुम वो दधीची ऋषि है उसकी हड्डियां मांग लो, उससे हड्डियों से वज्र बनेगा, उसमें मैं अपनी शक्ति डाल दूंगा, उससे इसको मारना मिल जाएगा ये। तो ऐसे देखने में लगेगा कि जो भगवान है वो एक्चुअली इंद्र पर दया कर रहे हैं, नहीं वृत्रासुर को मारने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है भगवान दया कर रहे हैं वृत्रासुर पे। कैसे दया कर रहे हैं? तो जब वो गए, इंद्र आदि देवी देवता गए दधीची ऋषि के पास, और दधीची ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे, बड़े महान ऋषि थे। और एक बार देवी देवता अश्विनी कुमार गए थे, वो है ना जो वैद है अश्विनी कुमार, नहीं, और उनके पास गए दधीची ऋषि के पास, उनको बोला कि आप हमें ब्रह्म विद्या दीजिए। उनके पास ब्रह्म विद्या थी, आध्यात्मिक ज्ञान। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में आना। दधीची ऋषि ने बोला, उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। पीछे से इंद्र आ गया और इंद्र ने बोला कि देखो वो तो छोटे मोटे वैद है, उनको ये ब्रह्म विद्या देने की जरूरत नहीं है। तो दधीची ऋषि ने बोला भाई देने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये ठीक है क्या का देने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बोला नहीं उनको नहीं देनी। तो उन्होंने बोला, इंद्र जो है, इंद्र ने उनको धमकी दी दधीची ऋषि को। बोला कि अगर तुमने ये ज्ञान दिया ना उनको, और तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, सर तन से जुदा। इंद्र ने गुस्ताखे इंद्र की एक सजा, सरतन से जुदा। धमकी दे दी, क्या के चला गया धमकी देके। और फिर वो अश्विनी कुमार लौट के आए, तो अश्विनी कुमारों ने बोला कि आप प्लीज हमें वो ब्रह्म विद्या दे दीजिए।
तो दधीची ऋषि ने बोला भाई वो आया था तुम्हारा इंद्र, उसने तो ऐसे धमकी दी है मेरे को, गर्दन काट देंगे मेरी। ओके आप चिंता मत करो, हम आपकी जो सिर है पहले संभाल के अलग रख देते हैं हम उसको, तो हम आपको कबाड़ी 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 ये मैंने पहली बार सुना है ऐसे। यही हो गया, माइक लगा लेते। हाँ माइक लगा। तो उन्होंने उनका सिर काट के अलग रख दिया, पहले अश्विनी कुमारों ने अलग रख दिया और उनके घोड़े का सिर लगा दिया, दधीची ऋषि के घोड़े का सिर लगा दिया। उन्होंने ब्रह्म विद्या दी। ऐसे ही राजा दक्ष के केस में भी जब भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया था, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था, तो शिव जी ने वो बकरे का सिर लगा दिया था। तो उसको सारी याद थी बातें। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जितनी भी याददाश्त है, हम सोचते हैं कि सारी याददाश्त यहाँ पर है, जितनी भी विचार हैं, बुद्धि है, वो यहाँ पर है, लेकिन इससे पता चलता है हमें जो दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया फिर भी चल रहा था, वो सारे काम कर रहा था, कि जो जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी याददाश्त है, विजडम है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, हृदय के अंदर है। और दोबारा उसकी पुष्टि कैसे हुई? दधीची ऋषि के प्रसंग से, कि सिर तो काट के साइड पे रख दिया था, पहले घोड़े का सिर लगा दिया और फिर भी पूरी शिक्षा दी। इसका मतलब जो जितनी भी शिक्षा है, जितना भी ज्ञान है, यहाँ पर नहीं है, इधर है। क्लियर है ना? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब वो ब्रह्म विद्या दी, इंद्र को गुस्सा आ गया, उसने धमकी भी दे रखी थी, तो आया, उसने सिर काट दिया। तो इसलिए क्योंकि घोड़े का सिर लगा के शिक्षा दी थी, इसलिए उस शिक्षा को अश्वशिर भी कहते हैं। अश्वशिर, घोड़े का सिर लगा के शिक्षा दी थी। तो इंद्र आया, इंद्र ने खड़ाक से गर्दन काट दी। वो तो घोड़े का था, वो काट नहीं था, वो नीचे गिरा, इंद्र चला गया। उन्होंने उसका दधीची ऋषि का ओरिजिनल लाए सिर, मुंडी लगा के वेल्ड कर दिया, काम खत्म हो गया। वापस वैसे के वैसे इंद्र का भी घर पूरा हो गया, अश्विनी कुमारों का भी काम पूरा हो गया। तो ये याद रखना जरूरी है कि जो ज्ञान है वो यहाँ पर है, हृदय के अंदर, यहाँ पर नहीं है ज्ञान। जो भी निकलेगा यहाँ से निकलेगा। इसलिए जब आप प्रचार भी करते हो या सुनते भी हो, तो दिमाग पे लोगों के अटैक करने की कोशिश मत करो, हृदय पे अटैक करो। उनको ऐसी बात बोलो जो कि उनके हृदय में घुस जाए वो बात, तो वो आ जाएंगे भक्ति में। हम लोग क्या है, पूरा दम दिमाग पे अटैक करने पे लगा देते हैं, नहीं? फिर हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है प्रचार करना। तो आप गलत जगह अटैक कर रहे हो, अटैक यहाँ पे करो, तो गाड़ी आपकी देखना कैसे भागेगी आपकी। तो अब तो ये दधीची ऋषि के पास वो गए, तो दधीची ऋषि के पास में नारायण कवच नामक विद्या भी थी, नारायण कवच। जब वो गए उनके पास में इंद्र आदि देवी देवता, तो इंद्र ने बोला प्लीज जरा अपनी हड्डियां देना। चाहिए आपकी हड्डियां। इंद्र ने पता नहीं कैसे चले गए उसके सामने। इंद्र ने मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने धमकी दी थी, गला भी काट दिया आपने, अब आपको काम पड़ा, आपने बोला प्लीज जरा हड्डियां देना भैया। ऐसे बड़ा मुश्किल सा नहीं हो जाता कि आप, और उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि दोबारा कैसे लगेगा किसी पे, वो तो चलो उन्होंने देख लिया होगा ना ऊपर से कि भैया इन्होंने अपना काम कर दिया। तो लेकिन किसी को धमकी देना, मारपीट करना, फिर उसके पास दोबारा चले जाओ, काम पड़े तो ना अजीब सा है ना? नहीं मांगना उससे है, मांगना है, मांग लेना उससे। तो उन्होंने कहा प्लीज हड्डियां दे दो। तो दधीची ऋषि, तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। जब भगवान का आवाहन किया था, देवी देवताओं ने प्रार्थना की बचाइए, मर गए, भगवान सामने आए, तो अब भगवान को पता था कि ये भाई उससे त्रस्त हैं, ये वृत्रासुर से, इसलिए ये मेरी शरण ले रहे हैं। तो भगवान ने उनको बोला, भगवान ने कहा भैया देखो,
ये राजपाट, संसार का आधिपत्य, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी भक्ति इम्पोर्टेंट है। मेरी भक्ति से गाड़ी चलती है। सबसे बढ़िया वरदान मेरी भक्ति है। और भगवान ने ये भी बोला, यहाँ तक कह दिया कि जो मेरी भक्ति को छोड़ के कुछ और मांग रहा है ना, वो बेवकूफ़ है, और जो देता है वो भी बेवकूफ़ है। यहाँ तक बोल दिया भगवान ने कि जो मांग रहा है कि धन चाहिए, अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छा पति चाहिए, लंबी आयु चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब भगवान ने कहा ये सब मांगने वाले बेकार हैं, बेवकूफ़ हैं, और जो दे रहे हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। जैसे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं अलग अलग वरदान मांगने के लिए, तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि जो लोग देवी देवताओं के शरण में जा रहे हैं, वो उनका जो ज्ञान है वो काम वासना ने हर लिया है। काम की बात मांगे नहीं रहे, इधर उधर के चलाए जा रहे हैं। कामेश तेर हित ज्ञाना, ये काम ने जो है वो ज्ञान को हर लिया है ज्ञान को। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो इसीलिए वो अन्य देवी देवताओं के प्रपद्यन्ते उनकी शरण ले रहे हैं, मेरी शरण ही नहीं ले रहे। लेकिन इंद्र आदि देवी देवताओं ने तो भगवान ही की शरण ली थी, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी वाली चीज़ मांग रहे थे। और भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो मांगेगा वो बेवकूफ़ है और देने वाला भी बेवकूफ़ है। देवी देवता तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान भी दे रहे हैं। नहीं, भगवान ने इंद्र आदि देवी देवताओं को वापस स्वर्ग पे आराम से रहने का रास्ता भी दिखाया कि दधीची की हड्डियाँ मांग लो भाई। तो मतलब भगवान भी तो फिर वही काम कर रहे हैं जो देवी देवता कर रहे हैं। फिर कैसे बात बनेगी? तुम खड़े हो जाओ, तुम नींद आ रही है ना तुम्हें? तो ऐसा कैसे है कि भगवान पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मांग रहा है बेवकूफ़ है, दे रहा है बेवकूफ़ है, और फिर दे भी रहे हैं खुद। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई नहीं? तो इसका सॉल्यूशन यही है, इसका समाधान इसका कि भगवान इंद्र पे दया कर ही नहीं रहे। भगवान दया कर रहे हैं वृत्रासुर के ऊपर। भगवान का फोकस वृत्रासुर पे है, इंद्र पे है नहीं भगवान का फोकस। इंद्र तो बीच में आ गया, बस निमित्त है वो, एक बीच में आ गया, उसको यूज कर रहे हैं भगवान। भगवान सोच वृत्रासुर के बारे में रहे हैं, चित्रकेतु के बारे में, कि भैया इसका कल्याण कैसे करूंगा मैं, ये कैसे बचेगा। यही एक सोल्यूशन है इसका। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। आप पढ़ोगे 10वां अध्याय 6ठे स्कंद का, तो पिछले श्लोक में बोल रहे हैं जो देने वाला बेवकूफ़, लेने वाला बेवकूफ़, और अगले श्लोक में कह रहे हैं अच्छा तो तुम्हें दधीची से हड्डियां मांग लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। कोई समाधान ही नहीं निकल के आएगा इसका। मतलब ये तो वो बात होगी कि भगवान खुद ही को बोल रहे हैं कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ। लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे लोग। लेकिन जैसे हम ये सोचेंगे कि भगवान एक्चुअली में इंद्र की ओर देख ही नहीं रहे, वो तो कहीं और देख रहे हैं, फिर बात क्लियर हो जाती है। फिर तो जब इंद्र आदि देवी देवता गए दधीची के पास, उन्होंने बोला प्लीज़ अपनी हड्डियां दे दीजिए। तो दधीची ने बोला पूरा संसार शरीर की रक्षा के लिए भाग रहा है भाई, वही तुम मेरे से मांग रहे हो? मतलब कुछ होश में हो कि नहीं हो? ऐसे थोड़ा ना होता है। वो चवन्नी ठन्नी मांग लो, चलो समझ में आती है। शरीर ही मांग लिया मेरा, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो दधीची ने बोला कि अगर भिखारी को जो भिक्षा देने वाला है उसने कितनी मेहनत से कोई चीज इकट्ठी की है, अगर उसको उसका दर्द पता हो, कभी भीख नहीं मांगेगा वो। अब भिखारी तो यूं ही मांग रहा है ना, हाँ जी देना जी, पैसे दे दो जी, 10 रुपए दे दो। उसको थोड़ा ना पता है इसने वो 10 रुपए कितनी मेहनत कर रखी है। वो तो इससे पैसे लेगा, उड़ा लेगा उसको। तो दधीची ऋषि ने ये लाइन बोल के ये उनको संकेत दिया, इंद्र आदि देवी देवताओं को, कि भैया ये जो तुम ऐसी चीज मांग रहे हो, पशुओं के समान हो तुम, राक्षस हो तुम, राक्षस के समान हो तुम, ऐसी चीज मांग रहे हो। ये संकेत दिया उनको जाके इस माध्यम से, ये लाइन बोल के। तो इंद्र ने बोला कि देखिए ऐसा है कि अगर
भिक्षा देने वाले को अगर ये पता चल जाए कि ये कितनी तकलीफ में भीख मांग रहा है, सामने वाला आदमी कितनी तकलीफ में है ये, इसीलिए भीख मांग रहा है, तो वो भीख देने से मना नहीं कर सकता। अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो गई ना। ददीची कह रहे हैं भैया भिखारी को थोड़ा ना पता है कि उसने कितनी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर रखा है, और भिखारी कह रहा है तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी तकलीफ में हूं इसलिए भीख मांग रहा हूं। तो इंद्र ने यह संकेत दिया कि अगर आप देने में सक्षम हो और नहीं दोगे तो आप भी एक जानवर, पशु के समान हो, गाय के समान हो, शरीर से आसक्त हो, आप देना नहीं चाह रहे। और ददीची ऋषि ने बोला कि चलो मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये शरीर आज नहीं कल खत्म हो ही जाएगा, तुम ले लो भाई, काम ले जाएगा। तुम्हारे काम आ जाएगा। ये शरीर मैं हमेशा तो रख नहीं सकता, आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, तुम ले जाओ। तो ददीची ऋषि ने उनको अपना शरीर दे दिया। इंद्र ने फटाफट वो हड्डियाँ उनकी लेके तो उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या ने की, पता नहीं कौन से पुराण में मैंने पढ़ा था, कई साल हो गए, कि ददीची ऋषि जो है वो अपने शरीर पे, पूरा शरीर पे नमक लगा के गायों के बीच में बैठ गए। वो जो गायें हैं वो तो नमक चाहिए होता है गायों को, तो उनके शरीर पे नमक लगा हुआ था, गायों ने चाटा और नमक के साथ मांस भी चल गया। वो मांस भी चाट गई, वो हड्डियाँ रह गई। तो गाय तो मांस नहीं खाती। और भैया अब बात को समझा करो तुम, ऐसी बातें करते हो तुम। अब गाय मांस नहीं खाती, वो ठीक है, लेकिन वो नमक चाट रही थी, नमक के साथ क्योंकि चाट लिया मांस को भी, अब क्या करें उसको बताओ। वो नमक के स्वाद में सर वैसे जैसे पन्नी नहीं खाती लेकिन खानी पड़ जाती है, कभी खाना पड़ा होता है। वो गाय पन्नी भी तो खा रही है, प्लास्टिक की खाती है गाय पन्नी, लेकिन वो खाई जा रही है भाई पन्नी भी। तो कई साल हो गए मैंने पढ़ा था, अब पता नहीं कितना ऑथेंटिक है क्या है। तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया, इंद्र ले गए उसको, उसने अपना वज्र बना लिया और पहुंच गया उसके सामने, वृत्रासुर के सामने, और वृत्रासुर को बोला भाई तू नहीं बचेगा, अब तू मरेगा। वृत्रासुर ने 2-4 हाथ चलाए और कई देवी देवताओं को ढेर कर दिया। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र के पास एक होता भाला, इंद्र ने भाला उठाया, तार से मारा वृत्रासुर को। वृत्रासुर ने कैच कर लिया उसको। ऐसे रजनीकांत नहीं कैच करता गोली को, गोली चलाई ऐसे कैच कर लेता रजनीकांत नहीं। उसने ऐसे भाला मारा, इंद्र ने कैच कर लिया। उसने वृत्रासुर ने, फिर वृत्रासुर ने वो भाला लेके उसके हाथी पे मारा, ऐरावत पे, ऐरावत पे ही मारा। ऐरावत 14 गज पीछे चला गया, 14 गज, 4 सूंड है ऐरावत की, 14 गज पीछे चला गया और नीचे गिर गया। इंद्र भी धड़ाम से नीचे गिर गया। अब भाला उसके हाथ में, वृत्रासुर के हाथ में भाला, तो अब भाला वृत्रासुर के हाथ में था, इंद्र नीचे गिरा हुआ था। तो वृत्रासुर ने कहा खड़ा हो जा। कोई आदमी खड़ा हो जा। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र ने कहा कमर टूटने लगी नीचे गिर के, तो खड़ा हो जा, कोई बात नहीं। तो ऐरावत भी घायल हो गया। फिर इंद्र ने अपने हाथ से अमृत निकाला और ऐरावत पे लगाया, ठीक हो गया ऐरावत। तो वो भाला वृत्रासुर के हाथ में है इंद्र का, इंद्र भी ठीक ठाक हो गया, राजी खुशी, और ऐरावत भी ठीक हो गया। तो अच्छा, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले मतलब इस वृत्तांत से पहले क्या हुआ? जब वो सामने गए तो राक्षसों ने उन पे आक्रमण किया, जो उसकी सेना थी वृत्रासुर की, उन्होंने आक्रमण किया देवी देवताओं पे। वो थोड़ी सी तितर बितर हुए, फिर इकट्ठे होकर उन्होंने वापस उन पे अटैक कर दिया। जब वापस अटैक किया, वो भागना शुरू हो गए राक्षस। वृत्रासुर वो दूर खड़े होकर देख रहा था, चलो बच्चे बुच्चे पहले लड़ लो फिर देखेंगे। वो भागना शुरू किया तो वृत्रासुर ने आवाज मार लिया, ओ भैया, नमोची और पता नहीं कई नाम थे,
विप्रचित्ती, कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई, पीठ क्यों दिखा रहे हो? तो वृत्रासुर ने उनको बोला, राक्षसों को उनको बोला, देखो सदगति प्राप्त करने के 2 ही तरीके हैं। तुम्हें भी नींद आ रही है, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। तो वृत्रासुर ने बोला, भैया देखो 2 ही तरीके हैं सदगति प्राप्त करने के। एक तरीका है कि आप भगवान की भक्ति करो और मरते समय भगवान का, अंत्य नारायण स्मृति, मरते समय भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दो, सदगति। और दूसरी सदगति मिलेगी कि आप जब युद्ध में आए हो लड़ने के लिए, और पीठ मत दिखाओ, पीठ मत दिखाओ, या तो सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ। भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन को बोला ना कि अर्जुन, लड़ाई ना करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। मतलब अगर तुम लड़े हो या तो तुम सामने वाले को मार दोगे, 2 ही काम होंगे। तुमने सामने वाले को मार दिया तो भूमि तुम्हें मिल जाएगी, उसको भोगना भाई, भूंक्ष से महिम तुम भोगोगे। और तुम मर गए तो भैया स्वर्गिक लोक मिलेंगे, लड़ाई में मरेगा स्वर्गिक लोक मिलेगा, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो वहाँ पे हाँ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो वृत्रासुर है, वृत्रासुर जो है वो राक्षसों को दूसरे तरीके के बारे में उत्साह दे रहा था कि लड़ते हुए मर जाओ तो सदगति मिलेगी। खुद पहले के लिए प्रयास कर रहा था वो कि मैं मरते समय भगवान का ध्यान करूंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। समझे मेरी बात? तो उसने वो 2 बातें इसीलिए बोली उसने कि जब ये राक्षस लड़ते हुए मरेंगे भगवान के धाम जाएंगे, और मैं जब मरूंगा भगवान के चरणों का ध्यान करूंगा, भगवान के धाम चला जाऊंगा। आगे जाके उसने भगवान को ये प्रार्थनाएं भी की, उसने वृत्रासुर ने। और सारे राक्षसों ने बोला, ये हम नहीं सुनते, कौन मरेगा, भागो जान बचाओ। वो भाग रहे थे। अब भागते के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन देवी देवता दिमाग खराब था उनका, पीछे से वार कर रहे हैं उन पे। अब वृत्रासुर को गुस्सा आ गया देवी देवताओं के ऊपर, भैया जो भाग रहा है लड़ाई छोड़ के, वो पीठ पे क्यों वार कर रहे हो तुम? वो भाग रहे हैं, कायर हैं वो कायर की पीठ पे वार करके तुम्हें क्या मिल रहा है? उससे तुम्हें कोई यश थोड़ा ना मिलेगा। यश चाहिए तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना, पीठ पे वार क्यों कर रहे हो तुम? देवी देवता भी सुनने को तैयार नहीं है। और वृत्रासुर मतलब पूरे प्रकरण में एक ही आदमी ढंग की बात बोल रहे हैं बस राक्षसों को भी और देवी देवताओं को भी एक ही बंदे ने ठेका ले रखा है ढंग की बात बोलने का। दोनों को समझा रहा है, माने नहीं वो। तो वृत्रासुर ने बोला, भाई अगर तुम्हें इतना दम है ना, अगर इतना शौक चल रहा है तुम्हें लड़ने का, भाई मेरे से लड़ लो, मैं तो खड़ा हूं, मैं तो भाग नहीं रहा, मेरे से लड़ लो। और ये बोल गए, एक धाड़ लगाई वृत्रासुर ने, बेहोश हो गए थे धड़ाम से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। भागवतम में लिखा पूरा संसार के लोग बेहोश हो गए, इतनी धाड़ थी, और उनके साथ देवी देवता ही बेहोश हो गए कई सारे। और वृत्रासुर आगे बढ़ा इंद्र के पास जाने के लिए, और देवी देवता नीचे बिछे हुए थे, ऐसे पैरों के नीचे कुचल रहे थे वो, जैसे पागल हाथी के पैरों के नीचे बांस के डंडे, जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, डंडियां बांस की होती हैं, सरकंडे, जैसे वो कुचले जाते हैं। हाथी को पता चल रहा है कि सरकंडे टूट रहे हैं भाई पैर के नीचे, कोई पता नहीं है उसको। तो उनको कुचलता कुचलता इंद्र के सामने पहुंच गया। इंद्र को बोला, भाई तू तो लड़ ले मेरे से। इंद्र को गुस्सा आ गया, उसने भाला मारा, भाला पकड़ के ऐरावत पे मारा, फिर सारा काम हो गया। अब वो भाला उसके हाथ में, वृत्रासुर के, इंद्र और ऐरावत सामने खड़े हैं। इंद्र ने यूं सिर झुका लिया अपना, क्या करूं तो वृत्रासुर ने उसको बोला, इंद्र को, तू ही है ना जिसने मेरे बड़े भाई विश्वरूप की हत्या की थी, तू ही है ना?
तूने उसको गुरु बनाया, मेरे भाई को, उससे यज्ञ करवाया है, उससे पूरी हेल्प ली। वो सेल्फ रियलाइज सोल था, वो इतना महान भक्त था, और तूने जैसे एक कसाई जानवर की गर्दन काटता है, ऐसे तूने मतलब इतनी निर्दयता से तूने उसकी गर्दन काट दी। तू है ना, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वृत्रासुर ने बोला कि तू मरेगा भैया, और तेरे बचाव में जो भी आएगा ना वो भी जाएगा, और तुम सबकी मुंडियों को इकट्ठा करके भैरव को चढ़ाऊंगा मैं। उसको चढ़ाऊंगा, ले भाई भैरव तू भी ले भाई, बहुत दिन हो गए मुंडियां नहीं चढ़ी होंगी। तो अब कोई क्षत्रिय होगा, उसको कोई ये बात बोलेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा, मैं तेरी ऐसी की तरह। इंद्र का रासा दम भी निकल गया। अच्छा, वृत्रासुर ने उसको ये बातें बोली थी उसको मतलब गुस्सा दिलाने के लिए। कई बार एक आदमी होता है, वो सोचता है यार चल छोड़, क्या मारना है, मरने दे, जाने दे। और जब उसको बार बार उकसाओ के, तो बोला भाई मारे बगैर नहीं छोड़ता मैं इसको। तो वृत्रासुर तो यूं उकसा रहा था उसे। अब वृत्रासुर को क्या पता कि इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी इंद्र की। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इंद्र ने पहले सिर झुका रखा था और सिर झुका लिया। और वृत्रासुर ने देखा भाई ये तो लड़ाई नहीं कर रही है, इसने हथियार डाल दिया भाई। तो वृत्रासुर ने कहा मैं तो ऐसे कह रहा था भाई तेरे को, तेरे पास वो दधीची ऋषि का वो है, वज्र है तेरे हाथ में, और उसमें नारायण, भगवान नारायण की शक्ति से आवेशित है। वो तो तू मुझे मारेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। खुद बता रहा है, खुद ही बता रहा है सामने से कि ये तू मुझे मारेगा मैं मर जाऊंगा। इंद्र जो है, इंद्र ने वज्र को देखा, फिर अपने भाले को देखा जो उसके हाथ में था। इंद्र ने कहा एक भाला तो चला गया, ये मारूंगा, ये भी पकड़ के जेब में रख लेगा अपनी, इसको भी गायब कर दो। इंद्र ने वो छुपा लिया उसको, वज्र को। अभी एक बार एक चुटकुला सुन रहा था कि एक आदमी था, अपने दोस्त को बोला यार कल घर पे चोर आ गए थे, सब कुछ लूट के ले गए। तो उसके दोस्त ने बोला भाई तेरे पास तो बंदूक भी थी। करे यार उसको मैंने छुपा लिया था। उसको बंदूक छुपाने के लिए थोड़े तो मारेगा दो चार को तेरे संपत्ति की रक्षा के लिए। कह रहा तो मैंने छुपा ली थी। तो इंद्र ने भी छुपा लिया उसको, अपने वज्र को। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वृत्रासुर को वज्र पे भरोसा था, भगवान की शक्ति पे भरोसा था। भगवान ने बोला था इंद्र को कि मैं उस वज्र को अपनी शक्ति से आवेशित कर दूंगा, मर के रहेगा वो। फिर भी इंद्र को भरोसा नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? वृत्रासुर को भरोसा है कि भगवान ने बोला है मैं मरूंगा ही मरूंगा। अब वृत्रासुर ने उसको बोला, इंद्र को ऐसी ऐसी बातें बोली, मतलब कमाल की बातें बोली। वृत्रासुर ने बोला अगर तू ये वज्र से मुझे मारेगा तो तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। तुझे धन संपत्ति चाहिए, ये वज्र मुझे मारती तुझे मिल जाएगी धन संपत्ति। मुझे इस शरीर से आसक्ति नहीं है, मैं तो बंधा हूं इसके अंदर। तू वज्र मुझे मारेगा, मैं मरूंगा, इस शरीर से छुटकारा मिलेगा, अब भगवान के पास चले जाऊंगा। तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, मार उठा के। उसने कहा भाई मैं नहीं मारता। मतलब इतना ओपन इनविटेशन कौन दे रहा है कि भैया तो मार ले, भैया तू मार ले। तो इंद्र को भगवान की बात पे विश्वास नहीं हुआ। इंद्र को भगवान के वचन पे विश्वास नहीं आया इंद्र को। वो राक्षस था, हालांकि जन्म उसका ब्राह्मण कुल में हुआ नहीं, क्योंकि त्वष्टा तो ब्राह्मण है ना, एक पिता की तरफ से ब्राह्मण है, माँ की तरफ से राक्षस था वो। विश्वरूप त्वष्टा तो ब्राह्मण ही है। त्वष्टा ने विवाह एक राक्षस कुल की स्त्री से कर लिया था, इसलिए तो विश्वरूप जो है वो उसकी
आसक्ति थी, राक्षसों के साथ भी, देवताओं के साथ भी थी, राक्षसों के साथ भी थी। इसी चक्कर में मारा इंद्र ने उसको। उसके नाम भी आप भी दे रहा था और राक्षसों के नाम हाँ, राक्षसों की भी दे रहा था। तो जो वृत्रासुर है वो जन्म से ब्राह्मण है, स्वभाव से राक्षस है, फिर भी भगवान के वचन पर विश्वास है। इंद्र सभी देवताओं का राजा, उसको भगवान के वचन पर विश्वास नहीं आ रहा। अब भैया गजब की बात है, कितनी अद्भुत बात है ये कि एक राक्षस कह रहा है कि मुझे विश्वास है ये होके रहेगा, और जो इंद्र है वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा। तो पहली बात यह है कि वृत्रासुर के माध्यम से भगवान ये दिखा रहे हैं शरीर किस तरह के शरीर में हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी श्रद्धा है भगवान की वाणी में, काम होकर रहेगा नहीं। और फिर भगवान ये भी दिखा रहे हैं इंद्र के माध्यम से कि हो सकता है आपके पास बहुत सारी संपन्नता हो सकता है कि आप जब चाहो भगवान के दर्शन कर लो। इंद्र तो जब चाहे भगवान का दर्शन कर लेता है, फिर भी भगवान के दर्शन करना और भगवान की बात में पूर्ण विश्वास होना, पूरी श्रद्धा होना, वो अलग बात है। इंद्र इतना बड़ा महान देवता है, लेकिन उसके बावजूद भगवान के वचन में पूरा विश्वास नहीं लेके आ पाया। वो पूरा विश्वास नहीं ला पाया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या भगवान के वचन में पूरा विश्वास ला पा रहे हैं। अभी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान के वचनों में विश्वास लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान के वचनों पे विश्वास करने के लिए कदम उठाता है, उसको अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा उसको। जैसे वृत्रासुर तैयार था, तो काट ले भाई तू गर्दन, क्या होगा, ये शरीर तो वैसे खत्म हो जाना है, ये शरीर तो मैं रख नहीं सकता। और वृत्रासुर ने बोला कि जब तू मुझे मार देगा तो ये शरीर काम आएगा, सियार कुत्तों के, उनके काम आएगा, वो खाएंगे इसको, गिद्धों के, वो खा जाएंगे, बेकार तब भी नहीं जाएगा ये शरीर। कई सालों का भोजन हो जाएगा। तो भगवान पे श्रद्धा लाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना, गर्दन कटवाने का मतलब है समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम भगवान में श्रद्धा लेके आ रहे हैं और सब बढ़िया होगा, नाचते गाते भगवान के धाम चले जाएंगे, वो 2-4 चतुर्भुज जो है वो आएंगे, विष्णुदूत ले जाएंगे हमें, वो भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान पहले परीक्षा लेंगे। भगवान हमारे जो श्रद्धा है, जो फेथ है, भगवान उसकी परीक्षा लेंगे। भगवान देखेंगे कि हाँ भाई ये श्रद्धा तो नहीं लेके चल रही है। तो हमें ये पहले से निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हम इंद्र की तरह हम धन दौलत से, मान सम्मान से हम आसक्त तो नहीं हो रहे। क्योंकि अगर हम उससे आसक्त हो रहे हैं, फिर भगवान के वचन में पूरी श्रद्धा नहीं आएगी, और है भी नहीं। भगवान अजय खड़े हो जाता हूँ, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा मेरे ख्याल। ऐसे तो सबको खड़ा कर देता तो सारी क्लास ही खड़ी हो जाती, 4 तो लोग हैं कुल। तो अगर हम आसक्ति रखेंगे अपने परिवार में, शरीर में, धन संपत्ति के अंदर, तो कभी भगवान के वचनों में पूरी श्रद्धा नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आएगी। मन में एक खटका बना रहेगा कि अगर मैं ऐसे करूँगा कहीं छिन तो नहीं जाएगी दौलत। और जैसे ही हमारे दिमाग से ये डर खत्म हो जाएगा, उसी क्षण पूरी श्रद्धा भगवान के वचनों में आ जाएगी। भैया जो होगा होगा, जो होना हो जाए,
भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं घटाऊंगा कभी भी। तो ये जो वृतांत है ये बहुत ही शिक्षाप्रद वृतांत है और हमें पूरा दम लगाना चाहिए कि हम अपने जो हमारी मानसिकता है, वो हमारी चेतना है, उसको हम कैसे शुद्ध करें कि हम भगवान के वचनों में श्रद्धा लेके आए। नहीं तो हाथ में वज्र है जिससे कि सामने शत्रु को मारा जा सकता है, लेकिन हम चलाएंगे नहीं क्योंकि भगवान पे श्रद्धा नहीं है। हमारे हाथ में समाधान होगा समस्या का, लेकिन हम उस पर काम नहीं करेंगे। नहीं, हाथ में है समस्या का समाधान और हमें याद भी दिलाया जा रहा है ये देखो समस्या का समाधान ही है। लेकिन अगर हम आसक्त हो जाएंगे अपने मन से, अपने इंद्रियों से, धन संपत्ति, परिवार से, तो हम कभी भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे कभी भी। हम वो वज्र हम अपने पास पकड़ के रखेंगे या चलाने में पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी वो, देखो नहीं। इसी मानसिकता को बदलने के लिए पूरा दम लगाने की जरूरत है। दम लगाना है, इसी के ऊपर दम लगाना है। आप प्रचार करो, चैंटिंग करो, अध्ययन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो सब सही है, लेकिन भगवान की बात में श्रद्धा लेके आना असली काम वो है। असली काम वो है। शरण तो इंद्र भी ले रहा था भगवान की, भगवान के सामने झुके ना, कि भगवान रक्षा करो। हम भी झुक रहे हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, झुक जाते हैं भगवान के सामने, लेकिन क्या हम भगवान के वचनों में श्रद्धा लेके आ रहे हैं? सारा सवाल वहां पे जाके अटकेगा। श्रद्धा है नहीं है, नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक स्त्री गर्भवती है नहीं है, नहीं है। आधी गर्भवती होगी ऐसा नहीं होता। वो गर्भवती है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसी तरह से श्रद्धा है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो हमारी कोमल श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा को दृढ़ बनाने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने जो हमारा दिमाग है, जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग से, उसको छोड़ के भक्तों की, गुरु की बात सुनना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात सुनते रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हम। वो जो एक खाई है भवसागर की, उसको हम पार नहीं कर पाएंगे। उसको पार करने का पुल एक ही है कि अपने दिमाग पे भरोसा छोड़ के गुरु की और भक्तों की बात को गंभीरता से लो, तो भगवान के वचनों में पूर्ण श्रद्धा आने की संभावना है। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो कैसे आएगी? और वृतासुर ने जब इंद्र से बात कर रहा था, इंद्र से बात करते करते सीधा भगवान को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब इंद्र को बोल रहा है तो वज्र चला दे भाई, टेंशन मत ले। उसको ये बोलते बोलते भगवान को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और वृतासुर बोल रहा है कि ये भगवान, मेरी बस एक ही इच्छा है कि आपके भक्तों का दास बनने का मौका मिल जाए। क्यों बोल रहा है वो कि दास बनने का मौका मिल जाए? क्योंकि भक्तों के दास बनेंगे, गुरु के दास बनेंगे तो श्रद्धा गाढ़ी होगी हमारी, तो श्रद्धा मजबूत होगी। बार बार सुनेंगे, बार बार समस्याओं में घिरेंगे, तो भक्तों से सलाह मशवरा करेंगे, तो जाके जान छूटती है। तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा गाढ़ी होगी, मजबूत होगी। कभी परीक्षा का समय आएगा तो कठिन कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम भी जब कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सब चीज़ें छूट जाती हैं, है ना, हर चीज़ छूट जाएगी। मेरे पीछे एक भक्त के बारे में पता चला था, उसका शायद कोई कज़न ब्रदर का लड़का था, वो पतंग उड़ा रहे थे, वो नीचे गिर गया, छत से मर गया वो।
तो भक्त ने अपनी माला उठा के फेंक दी, नहीं करूंगा। उसकी रक्षा क्यों नहीं की भगवान ने? अब वापिस माला कर रहा है अभी वो। ए भाई, माला कैसे फेंक दी तूने? क्या वो इतना ही इंपॉर्टेंट है क्या वो, कि माला फेंक दी तुमने उठा के? अगर वरिष्ठ भक्तों की हम संरक्षण में नहीं रहेंगे तो मौका आने पे बिल्कुल ऐसा घृणित व्यवहार करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब पूरा दम इसी पे लगाने का मजा है, तो जाके बचेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देते हैं।